Hello everyone, welcome to English Academy. Now for ICSE class 9 आपके सिलेबस में ये प्ले है जूलियस सीजर एक्ट 1 एंड एक्ट 2. सो हम आज के वीडियो में एक्ट 1 का सीन 1 डिस्कस करेंगे. ये जो प्ले है जूलियस सीजर रिटन बाय शेक्सपियर, दिस इज अ ट्रेजेडी. मीन्स इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसकी डेथ हो जाती है, उसे मार दिया जाता है. सो ये तो हमें पता चल गया कि इस प्ले में जूलियस सीजर को मारा जाएगा. नाउ सीन 1, एक्ट 1 सीन 1 से ही हमें थोड़ी थोड़ी सी हिंट्स मिलने लग जाती हैं कि हाँ, जूलियस सीजर के अगेंस्ट है कुछ लोग जो उसके साथी ही हैं, लेकिन या तो वो उससे जेलस हैं या उन्हें लगता है कि जूलियस सीजर सही नहीं है. कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो सब मिल जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं इसको असैसिनेट करने का. तो चलिए सबसे पहले एक्ट 1 सीन 1 पढ़ते हैं. Flavius and Morellus enter on one side of the stage, as do a carpenter, a cobbler, and some other commoners from the other end of the stage. अब जैसे कि प्ले है तो इसमें कैरेक्टर्स होंगे, तो इस स्टेज के ऊपर सबसे पहले फ्लैवियस एंड मुरेलस एंटर करते हैं एक साइड से, और दूसरी साइड से कुछ आम लोग जिसमें कारपेंटर है, कॉबलर है, मीन्स वहां के रहने वाले आम नागरिक, वो स्टेज पर आते हैं. Flavius says, "Hence, home, you idle creatures, get your home. Is this a holiday? What know you not? Being mechanical, you ought not work upon a laboring day without the sign of your profession. Speak, what trade art thou?" Art means are and thou means you. Now here Flavius is talking to the commoners. वो जो आम लोग हैं उन्हें कहता है कि तुम आइडल हो, मीन्स तुम अपना काम नहीं कर रहे, तुम अपना प्रोफेशन नहीं कर रहे, तो ऐसे इधर उधर घूम रहे हो, अपने घर चले जाओ. क्या आज तुम्हारी छुट्टी है काम से? क्यों तुम्हें ये नहीं पता कि तुम मैकेनिकल हो, मीन्स तुम कोई लेबर का काम करते हो, तो तुम इधर उधर ऐसे ही नहीं घूम सकते क्योंकि आज एक वर्किंग डे है. और तुम्हें अपने प्रोफेशन के जो साइंस हैं, प्रोफेशन के साइंस क्या हुए? आपके टूल्स हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो अपने प्रोफेशन में, जो कपड़े आप पहनते हो अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हुए, वो इंडिकेट करते हैं आपका प्रोफेशन क्या है. तो फ्लैवियस उनको कहता है कि आज एक वर्किंग डे है और आप अपना काम भी नहीं कर रहे और आपने अपने प्रोफेशन के कपड़े नहीं पहने हुए, अपने टूल्स कैरी नहीं कर रहे हो, तो आप सब मुझे ये बताओ कि आप क्या काम करते हो. कारपेंटर कहता है, "वाई सर, अ कारपेंटर." तो वो बताता है कि मैं कारपेंटर हूँ. Murellus says, "Where is thy leather apron and thy rule? What dost thou with thy best apparel on? You, sir, what trade are you?" Thy means your. Dost means does. So Morellus इस कारपेंटर से पूछता है कि आपका जो चमड़े का बना हुआ एप्रन है जो आप पहनते हो काम करते हुए, और एक जो रूलर है, रूल मीन्स रूलर, स्केल, मेजरमेंट के लिए जो आप यूज करते हो, वो कहाँ पे है. और फिर वो उसे कहता है कि तुमने तो अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई है, तुमने अपने काम वाले कपड़े क्यों नहीं पहने हुए. और फिर कारपेंटर के साथ जो व्यक्ति है उससे पूछता है कि आप किस प्रोफेशन को फॉलो करते हैं. तो वो कहता है, "कॉबलर, ट्रूली सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर." तो मुरेलस कहता है, "बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ? आंसर मी डायरेक्टली." तो वो उसे कहता है कि इतनी लंबी कहानी मत सुनाओ, मुझे बताओ कि तुम किस प्रोफेशन से हो. Cobbler says, "A trade, sir, that I hope I may use with a safe confidence, which is indeed, sir, a mender of bad souls." तो अब ये कॉबलर कहता है कि अगर आपको ये जानना है कि मैं किस ट्रेड को फॉलो करता हूं, तो आप कह सकते हैं कि जो जूतों के सोल्स खराब हो जाते हैं, मैं उन्हें ठीक करता हूं. Mirellus says, "What trade, thou knave, thou naughty knave, what trade?" तो मुरेलस उसे फिर से काइंड ऑफ बुली कर रहा है, उसे कहता है, नहीं, किस प्रोफेशन से हो तुम? तुम्हें नहीं पता? तुम बहुत ही शरारती हो, तुम मेरी बात का सही जवाब नहीं दे रहे. मैं पूछ रहा हूँ कि तुम किस ट्रेड को फॉलो करते हो. Cobbler says, "Nay, I beseech you, sir, but not out with me. Yet if you be out, sir, I can mend you." Mirellus says, "What meanest thou by that? Mend me, thou saucy fellow?" Cobbler says, "Why, sir, cobble you?" Flavius says, "Thou art a cobbler, art thou?" तो देखिए, अब ये जो कॉबलर है ये थोड़ा इरिटेट हो जाता है, तो कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ. beseech you means I beg you. तो कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ
कि अगर आप भी खराब हो जाएंगे ना तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। मिरेलिस कहता है तुम्हारा क्या मतलब है तुम मुझे ठीक कर सकते हो, तुम बहुत ही सॉसी फेलो हो, यानी कि तुम बहुत ही रूड हो, रूडली बात कर रहे हो। तो कॉबलर कहता है क्यों सर, आपको कॉबल कर दूंगा मीन्स आपको मेंड कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा। और फ्लैवियस कहता है फिर फाइनली कि अच्छा तुम एक कॉबलर हो, क्या तुम एक कॉबलर हो? तो कॉबलर कहते हैं ट्रूली सर, ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल, आई मेडल विद नो ट्रेड्समैन्स मैटर्स nor women's matters, but withal I am indeed, sir, a surgeon to old shoes. When they are in great danger, I recover them, as proper men as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. All is a tool, a small pointed tool used for piercing holes, especially in leather. तो लेदर के जैसे वो जूते ठीक करता है तो उनमें छेद करने के लिए ऑल यूज किया जाता है। तो कॉबलर कहता है कि मैं तो अपना गुजारा ही इस ऑल इंस्ट्रूमेंट के साथ करता हूँ और मैं और किसी के काम में दखल नहीं देता, ना ही किसी विमेन के काम में दखल देता हूँ। और आप बस ये कह सकते हैं कि मैं पुराने शूज का सर्जन हूँ, मैं उन्हें रिपेयर करता हूँ। जब वो खतरे में होते हैं तो मैं उन्हें ठीक करके उन्हें बचा लेता हूँ। और फिर वो कहता है कि जितने भी अच्छे आदमी हैं जो कि अच्छे अच्छे चमड़े के जूते पहनते हैं वो मेरे हाथ से बनाए हुए या ठीक किए हुए जूतों को यूज करते हैं। Flavius says, but wherefore art thou in thy shop today? Why dost thou lead these men about the streets? तो फ्लैवियस उससे पूछता है कि आज तुम अपनी दुकान में क्यों नहीं हो, आज तुम यहाँ पर सड़कों पे क्यों घूम रहे हो इनके साथ? Cobbler says, truly sir, to wear out these shoes to get myself into more work. But indeed sir, we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. Triumph means victory. तो पहले तो कॉबलर कहता है कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, शायद हम इसलिए चल फिर रहे हैं ताकि हम अपने जूतों को घिसा सकें और मुझे ठीक करने के लिए कुछ और शूज मिल जाएं। फिर वो सही रीजन बताता है कि हम आज छुट्टी पर हैं क्योंकि हम सीजर को देखना चाहते हैं जो कि विक्ट्री के बाद वापस आ रहा है और हम उसकी विक्ट्री की खुशी मनाना चाहते हैं। Murellus says, wherefore rejoice? What conquest brings he home? What tributaries follow him to Rome to grace and captive bonds his chariot wheels? You blocks, you stones, you worse than senseless things, oh you hard hearts, you cruel men of Rome. तो मिरेलिस कहता है किस बात की खुशी, ऐसा उसने क्या कर लिया, किस पर विजय पाली जो कि तुम सब उसको चीयर करने के लिए आए हो, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए आए हो। उसके चैरियट व्हील्स ने ऐसे कोई बड़े काम नहीं किए हैं जिसको तुम ग्रेस करना चाहते हो, जिसकी तुम प्रशंसा करना चाहते हो। फिर वो उन सबको कहता है तुम ब्लॉक्स हो, पत्थर के बने हुए हो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है, तुम रोम के क्रूअल मैन हो। तो मिरेलिस की इन सब बातों से हमें वो इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ एक कॉन्स्पिरेसी बन रही है जूलियस सीजर के अगेंस्ट। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसकी तरक्की से, उसके पावर से खुश नहीं हैं और वो उसके अगेंस्ट है। Knew you not Pompey? Many a time and oft have you climbed up the walls and battlements to towers and windows, yea, to chimney tops, your infants in your arms, and there have sat the livelong day with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. तो वो फर्दर कहता है कि क्या तुम पॉम्पी को नहीं जानते? कितनी बार उसने इतने सारे वॉर्स में जीत हासिल की है और तब शहर के सारे लोग वॉल्स के ऊपर, बैटलमेंट्स के ऊपर चढ़ चढ़ के, टावर्स और विंडोज में से झांक के, चिमनी तक ऊपर चढ़ चढ़ के उसे स्ट्रीट्स में से गुजरता हुआ देखते हैं और उसे उसकी जय जयकार करते हैं कि हाँ वो इतना महान योद्धा है। तो वो कहना चाहता है कि अगर आज जूलियस सीजर ने पॉम्पे के ऊपर विक्ट्री पाली तो इतनी क्या बड़ी चीज है, पॉम्पे को तो खुद तुम सब लोग चीयर करते थे और उसे एक अच्छा योद्धा मानते थे। And when you saw his chariot butt appear, have you not made a universal shout that Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of your sounds made in her concave shores? Replication means copying, means कोई चीज जो बार बार रिपीट होती है, एंड कॉन्केव मीन्स कर्व्ड इनवर्ड। यहाँ पे टाइबर एक नदी है जो रोम में बहती है। तो कहता है कि जब तुमने पॉम्पी का चैरियट, उसका रथ देखा तो तुमने नहीं इतने जोर जोर से शोर लगाए कि जो टाइबर नदी है वो भी कांप उठी तुम्हारी आवाज की वजह से, तुम्हारे शोर की वजह से। और उसका जो कॉन्केव यानी कि कर्व्ड किनारा है
नदी का वो भी कांप गया, तुम्हारा शोर इतना ज्यादा था। तो वो फिर से इन लोगों को ये कहना चाहता है कि पॉम्पी तो खुद रोम का इतना महान नेता था, आज अगर जूलियस सीजर ने उसको हरा दिया है, उस पर विजय पा ली है, तो इसमें उसे चीयर करने वाली कौन सी बात है। And do you now put on your best attire? And do you now cull out a holiday? And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood? Be gone, run to your houses, fall upon your knees, pray to the gods to intermit the plague that needs must light on this ingratitude. Attire means dress. Strew means सब जगह फैला देना. Intermit means to suspend or discontinue, and plague is torture. तो कहता है कि आज तुम लोग अपनी बेस्ट ड्रेस पहनकर एक छुट्टी डिक्लेयर करके यहाँ पर फैले हुए हो रोम की सड़कों पर, क्योंकि तुम सीजर की जय जयकार करना चाहते हो, जो कि पॉम्पी के ब्लड से अपने हाथ धोकर आया है, पॉम्पी को मारकर विजयी होकर आया है। लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, घुटनों पर बैठकर भगवान से माफी मांगनी चाहिए। जो गलती तुमने की है तुम्हें उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। Flavius says, "Go, go, good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your sort, draw them to Tiber banks, and weep your tears into the channel till the lowest stream do kiss the most exalted shores of all. The carpenter, cobbler, and all of the commoners exit." ठीक है, यहाँ पे exalted means ऊपर की ओर उठे हुए, risen। तो फ्लैवियस कहता है कि हमारे कंट्री के जितने भी मैन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से चले जाओ। तो तुमने ये जो गलती की है यहाँ पर आने की और सीजर की जय जयकार करने की, तुम्हें उस गलती का पश्चाताप करना होगा, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। और टाइबर नदी के किनारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोम के मैप पर, ये है टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे पर जाकर रो, पश्चाताप के आंसू बहाओ, उन्हें नदी में बहने दो जब तक कि वो पूरी नदी में मिल नहीं जाते, फिर शायद तुम्हें अपने गलत काम की माफी मिलेगी। और ये सुन के कारपेंटर और कॉबलर और जितने भी आम लोग वहां पर आए हुए थे जूलियस सीजर की जय जयकार करने के लिए, वो वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फ्लैवियस और मुरेलस ने मिलकर इन लोगों को भगा दिया जो कि जूलियस सीजर के सपोर्ट में आए थे। Flavius says, "See whether their basest metal be not moved. They vanish tongue-tied in their guiltiness. Go you down that way towards the capital. This way will I. Disrobe the images if you do find them decked with ceremonies." तो फ्लैवियस कहता है कि ध्यान से देखना कि किसी को भी ये भनक नहीं पड़नी चाहिए कि सीजर ने कोई बहुत महान काम किया है और कोई भी व्यक्ति उसके सपोर्ट में ना आए। फिर वो कहता है कि देखा ना कैसे ये जो आम लोग हैं ये गिल्टी फील करने लग गए और इनकी जबान बंद गई, ये कुछ भी नहीं बोल पाए और यहाँ से गायब हो गए। फिर वो मुरेलस को कहता है कि तुम उस तरफ से जाओ कैपिटल की तरफ और मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, और तुम्हें अगर रास्ते में सीजर की प्रशंसा में कोई भी मूर्तियां मिले, कोई पोस्टर मिले, तो उन सब को फाड़ देना, डिसरोब कर देना, यानी कि उन सब के ऊपर से जो सजावट है वो उतार देना। Murellus says, "May we do so? You know, it is the feast of Lupercal." Now, Lupercal का feast क्या होता है? ये एक प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल है जो कि एंशियंट रोम में मनाया जाता था। ये हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता था और ये माना जाता था कि इससे पूरा शहर प्यूरिफाई हो जाता है और सबकी हेल्थ और फर्टिलिटी प्रमोट होती है। तो ये एक फीस्ट है जो कि 15 फरवरी को हर साल रोम में मनाया जाता था। तो मिरेलस कहता है कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्योंकि आज तो ल्यूपरकैल का फीस्ट है। Flavius says, "It is no matter. Let no images be hung with Caesar's trophies. I'll about and drive away the vulgar from the streets. So you do too, where you perceive them thick. These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch, who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness. They exit in different directions." Flavius कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना कि पूरे शहर में कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए जिसमें सीजर की प्रेज की जा रही हो। अगर कुछ भी ऐसा मिले तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो, उसे उतार दो, और मैं भी सड़कों से सारे आम लोगों को हटा दूंगा। वल्गर मीन्स द कॉमन मैन।
और फिर वो कहता है तुम भी ऐसा ही करना, अगर तुम्हें कहीं पर भी एक क्राउड मिले, लगे कि हाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो उनको वहां से भगा देना, किसी को भी सीजर की प्रशंसा करने के लिए वहां पर खड़े मत रहने देना। फिर वो कहता है कि सीजर की पंख में ये जो फेदर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, सीजर के विंग्स में जो पंख हैं, फेदर्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें निकालना बहुत जरूरी है ताकि वो ज्यादा ऊंची उड़ान ना भर सके। फिर वो कहता है अगर वो ऊंची उड़ान भरेगा तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो तो उससे डर के रहेंगे और उसके नीचे दब जाएंगे, उसके पावरफुलनेस के नीचे दब जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि फ्लेवियस ये चाहता है कि सीजर बहुत ज्यादा महान और ग्रेट ना बने, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो उसके महानता के नीचे दब जाएंगे और सीजर की ही हर तरफ प्रशंसा होगी, तो उनको कोई नहीं पूछेगा। ऐसा बोल के फ्लेवियस और मोरेलस डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं और हम क्या देखते हैं कि ये दोनों रोमन्स हैं, जो ये सीजर के, वैसे तो सीजर के आदमी हैं, उसी की टीम में काम करते हैं, लेकिन ये उसके अगेंस्ट हैं। ये इनको ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई सब लोग सीजर की प्रशंसा कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा वॉरियर है, सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं, तो ये उसे पसंद नहीं करते इस वजह से, और ये चाहते हैं कि लोगों को उसके अगेंस्ट करें। इसके साथ ही एक्ट 1 सीन 1 खत्म हो जाता है। आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे एक्ट 1 सीन 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, please hit the like button and share this video with your friends, and for more useful videos subscribe to the channel.